यीशु ने मेरे पाप के लिए अपना लहू क्यों बहाया? क्यों यीशु ने क्रूस पर वो दर्दनाक मौत सही? क्या कोई और रास्ता नहीं था? सवाल आपके मेरे सामने ये है। प्रिय दर्शकों, प्यारे साथियों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम मिलकर परमेश्वर के वचन से गहरी बातों को सीखते हैं। हम हर वीडियो में एक नए सवाल लेकर आपके सामने आते हैं, और वैसे ही आज एक और नया सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये बड़ा ही ज़रूरी सवाल है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़रूरी है और हर सवाल पर हमें चर्चा करनी है, पर आज का सवाल बहुत ही ज़रूरी है। और ये सवाल है कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए अपना लहू क्यों बहाया? यानी कि क्यों यीशु मसीह ने वो दर्दनाक मौत सही क्रूस की? क्या कोई और रास्ता नहीं था कि मेरे लिए उद्धार का काम किया जाए? तो चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। ये सवाल आज हमें क्या बात सिखाता है परमेश्वर के वचन पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस सवाल के विषय में देखें और अगर हम पाएं, तो इसके पीछे का जो तर्क हमें नजर आता है वो पाप में निहित है। यानी कि यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, क्यों वो दर्दनाक मौत सही, या क्या कोई और रास्ता नहीं था? तो अगर हम इसका सारा अगर आधार देखें, इसकी नींव देखें, तो वो पाप में है, उसमें निहित है। पहली बार स्वर्ग में जो पाप अस्तित्व में आया। अब आप बोलेंगे स्वर्ग में पाप? जी हाँ, इसकी जो सवाल है या इसकी चर्चा जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। स्वर्ग में जो वो पाप जो अस्तित्व में आया पहली बार, और जब लूसीफर ने क्या किया, जो एक छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी कि उच्चतम पद का वो स्वर्गदूत था, और उसने परमेश्वर की तरह होने की मांग की। आप इसको यशायाह 14 में पढ़ सकते हैं, और आप यहेजकेल में भी इसको पढ़ सकते हैं। और लूसीफर ने इसके बाद जब उसने अपने मन में सोच लिया कि मुझे भी परमेश्वर के तुल्य होना है, परमेश्वर के समान होना है, तो याद रखिए कि खुद को परमेश्वर के समान करने का ये जो बात जो लूसीफर के मन में आई, ये पाप है। क्योंकि इसे घमंड कहा गया, गर्व कहा गया। उसने गर्व किया, घमंड किया, वो जो था, उसे जो बनाया गया था उस बात पर। यानी कि वो एक उच्चतम स्वर्गदूत था, और उसके बराबर और कोई स्वर्गदूत जो स्वर्ग में नहीं था। और इस पर उसने गर्व किया, घमंड किया, और सोचा कि मेरी भी महिमा हो, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और ये गुनाह जो स्वर्ग में हुआ। तो वैसे ही जब आदम और हवा ने पहली बार पाप किया, क्योंकि स्वर्ग में पाप होने के बाद पृथ्वी जो पाप के अधीन में हो गई, और जब उन्होंने पहली बार पाप किया, तो उन्होंने परमेश्वर की सरकार में, जहां पर लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मौत है, रोमियो 6:23 में ये बात कही गई है, तो क्या किया गया कि उन्हें अनंत मौत की सजा जो उन्हें ठहराई गई इसके तहत। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और यहेजकेल 18:4 कहती है कि इसीलिए जो प्राणी पाप करेगा उसे मरना होगा, वही मरेगा। ये बात जो वो यहेजकेल में कही गई है। लेकिन पाप की सजा इतनी गंभीर क्यों है? सवाल ये सामने है। चलिए, हमें जिसने गुनाह किया है उसे अनंत मौत मरना है, उसे मरना ही क्योंकि उसने गुनाह किया है। तो सवाल ये है कि पाप की सजा इतनी गंभीर क्यों है? तो अगर हम देखें, यह परमेश्वर की पवित्रता की वजह से गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पाप और परमेश्वर एक जगह कभी भी नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर उत्तर में है तो याद रखें, अगर पाप जो वो दक्षिण में है तो याद रखिए परमेश्वर उत्तर में, बिल्कुल ऑपोजिट में, बिल्कुल उलट में है। और जैसे गुनाह हुआ स्वर्ग में, लूसीफर को बाहर कर दिया गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पाप जो वो बाकी स्वर्गदूतों में भी फैल जाए। पर काफी स्वर्गदूतों के, यानी कि 1/3 स्वर्गदूत को शैतान ने फिर भी अपनी ओर कर लिया था। उस पाप में उसने क्या कर लिया? उनको शामिल कर लिया। तो याद रखें कि पाप परमेश्वर की पवित्रता के कारण गंभीर है, जिसका हम बार बार विरोध करते हैं। पाप की वास्तविकता यह है कि यह बहुत खतरनाक है। और हम देखते हैं कि आदम और हवा से सिर्फ एक पीढ़ी में यह इतना खतरनाक हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें कि जैसे ही आदम और हवा के आगे उनके बच्चे हुए, तो हम देखते हैं कि कैन ने अपने ही भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी। एक पीढ़ी के बाद यह कितना खतरनाक था। जिनको मौत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, जिनको मालूम नहीं था कि मृत्यु क्या चीज है,
उसने हत्या कर दी, खून कर दिया, लहू बहाया अपने अपने ही भाई का। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पाप कितना जल्दी हावी हो सकता है और ये कितना खतरनाक है। और फिर भी क्या हो गई, मानवता जो वो पूरी तरह से पाप से संक्रमित हो गई। तो पाप जो एक ऐसा सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यीशु मसीह को क्रूस की वो दर्दनाक मौत सहनी पड़ी। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने लहू बहाया? क्या कोई और कारण नहीं था? फिर सवाल ये आता है, कोई और रास्ता ढूंढ लेते। अगर हमें इस पाप के कीचड़ से बाहर निकालना था, अगर हमारा उद्धार करना था, क्यों यीशु मसीह की मौत ही क्यों? परमेश्वर प्रेम है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी दया महान है, यानी कि वो दयालु हैं, वो न्यायी भी हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो जब एक पवित्र और न्यायी अपने गुणों को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो हमेशा न्याय की खोज करते हैं और वो चाहेंगे कि जो पाप करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि परमेश्वर क्रूर है। नहीं मेरे प्यारो, परमेश्वर न्याय कर रहे हैं कि जिसने गुनाह किया है और गुनाह की सजा, पाप की सजा मौत है, तो इसका क्या मतलब है कि उसे दंडित किया जाना, उसे अनंत मौत से मरना ही है, क्योंकि उसने गुनाह किया है। और याद रखें कि हम सब ने गुनाह किया है, हम सब ने पाप किया है। रोमियो 3:23 में आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा गया है कि कोई भी हम सब जो वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम सब ने गुनाह किया है। तो अब जब हम सब ने गुनाह किया है तो अब सभी को हमें मरना है। तो अब जब हम सभी को मरना है तो फिर हम सबको बनाने का क्या फायदा था? मैं फिर से कहूंगा कि हम सभी ने गुनाह किया है, अब हम सभी को मरना है, वो भी अनंत मृत्यु। तो अगर हम सभी को मरना है तो हम सबको बनाने का क्या फायदा था? तो इससे अच्छा तो हम ये कहेंगे कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया उसी समय उन्हें मार देते, एक नए आदम और हवा बना दिए जाते जो गुनाह नहीं करते। तो याद रखें कि आदम और हवा को तो मार दिया जाता या उन्हें खत्म कर दिया जाता, पर याद रखें पाप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता था। पाप को अगर खत्म करना है तो उसके लिए एक ऐसा तरीका था जो यीशु मसीह ने अपनाया, और वो था यीशु मसीह का लहू। तो क्योंकि अगर आप इब्रानियों 9:22 पढ़े, वहां बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि केवल ईश्वर केवल मनुष्य को मृत्यु की सजा दिए बिना पाप को क्षमा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि लहू बहाए बिना उद्धार नहीं है। यानी कि अगर उद्धार पाना है तो उसके लिए लहू का बहना बहुत जरूरी है, आवश्यक है उसके लिए लहू का बहना। तो यानी कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9:22 ये साफ कहती है। तो इसका मतलब है कि हमें मरना ही अब गुनाह के लिए, क्योंकि हमने गुनाह किया है। हम सब ने, पूरी दुनिया ने गुनाह किया हुआ है, हम सभी गुनहगार हैं, हम सभी पापी हैं। तो क्या सभी को मरना है? तो फायदा ही नहीं कोई इस सृष्टि को बनाने का। तो इसलिए यीशु मसीह ने एक ऐसा तरीका, परमेश्वर ने एक ऐसा तरीका निकाला कि जिससे हम सबको बचा लिया जाए, हम सबको उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल लिया जाए। और देखें, ईश्वर के जो नियम है उसके अनुसार मरने वाले पापी के बजाय यीशु ने अपनी खुद को मरने के लिए उन्होंने अपनी पेशकश की कि इस पापी के बदले मैं मरूंगा। मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मेरी जो धार्मिकता है, जब मैं मरूंगा तो मेरी धार्मिकता इसके लिए दी जाए, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे लहू पर विश्वास करेगा, मेरी क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करेगा, और जो मेरी धार्मिकता है वो मैं इसके लिए उपहार दूंगा। इस तरह से यीशु का लहू जो वो आपके और मेरे लिए काम करता है मेरे प्यारों। और हम देखते हैं कि क्रूस पर प्रेमी और न्यायी दोनों को हम देखते हैं क्रूस पर, और यीशु मसीह ने वो क्या किया, आपके और मेरे लिए पूरा किया। और जब तक हम यीशु के लहू को अपने विकल्प के रूप में दावा नहीं करते कि यीशु मसीह मेरी छूट है, मेरा विकल्प है, तब तक हमारे लिए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। हम कभी पापों की क्षमा नहीं पा सकते जब तक मैं ये ना कहता हूं कि यीशु मसीह की जो मौत है वो मेरे लिए है। और इसीलिए यूहन्ना भी कहते हैं, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना 1:15 में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ही है जो मेरे बाद तो आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे पहले से हैं, और वही क्या करेंगे, मेरे उद्धार का काम करेंगे।
यीशु का जीवन और मृत्यु हमेशा के लिए सिद्ध हो गई जब उन्होंने क्रूस पर वो लहू बहाया। उनके लहू बहने से क्या हुई? आपके और मेरे पापों की क्षमा हुई। ईश्वर ने उद्धार की योजना जो बनाई थी, यीशु मसीह ने अपना वो जो है क्रूस पर अपना लहू बहाकर उसको पूरा किया। और याद रखें कि यीशु मसीह ने वो दुख जो सहा, वैसे ही मृत्यु क्यों? याद रखें मेरे प्यारों कि यीशु ने जो दुख सहे, वो दुख आपको और मुझको सहने थे। यीशु मसीह ने जो दर्द सहा, वो आपको और मुझको सहना था। यानी कि वो दर्दनाक मौत जो आपके और मेरे हिस्से में थी, अब यीशु मसीह ने वो अपने हिस्से में ले ली, ताकि आप और मैं ऐसी कोई दर्दनाक मौत ना देखें, पर यीशु में विश्वास करके वो जो है हमेशा का जीवन हम देखें। हो सकता है कि अभी ये जो पहली मौत है, ये हमें मरना है, पर याद रखें हमें अनंत मृत्यु अब नहीं मरना है अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यहां कुछ ऐसे परिदृश्य हैं जो हमें क्रूस पर नजर आते हैं, जैसे कि जब यीशु मसीह ने जिस मौत हमें मरना था, यीशु मसीह ने उसका भुगतान किया। यानी कि हमारे बदले में, हमारी मौत के बदले में यीशु ने उस मौत को सहा और हमारी पापों की जो मजदूरी थी उसका भुगतान यीशु मसीह ने किया। लेकिन परिदृश्य जो यहाँ पर सामने आता है, पहला ये आता है कि परमेश्वर पाप करने के लिए आदम और हवा को क्षमा कर देता है कि वो पाप कर सके, और अपराध की जो उन्होंने पाप किए है, गुनाह किया, अपराध किया है, उसकी सज़ा, मृत्यु की जो सज़ा, उसको रद्द कर देता है। तो शैतान दावा कर सकता था, मान लीजिए मैंने आदम और हवा ने गुनाह किया है और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनकी मृत्यु की सज़ा को रद्द कर दिया, दूर कर दिया। तो अब यहाँ शैतान कह सकता है या दावा कर सकता है कि उनका जो न्याय है वो अन्यायपूर्ण है, उन्होंने न्याय पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाप की सज़ा मौत है। अब परमेश्वर को क्या कहा था कि वो न्याय नहीं है, वो एक न्यायपूर्ण नहीं है। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता था शैतान के ज़रिए से। और अगर हम दूसरा परिदृश्य देखें कि परमेश्वर जो वो आदम और हवा को जब उन्होंने अपराध किया तो तुरंत उन पर मृत्यु का जो मृत्यु दंड था उन पर वो देते उनको, और वो उसी समय उनको ख़त्म कर देते, जैसे मैंने पहले कहा। तो तब शैतान कहता कि परमेश्वर जो वो अप्रसन्न और निर्दयी है, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, वो जो है नहीं सहन कर सकते हैं अगर कोई उनके खिलाफ हो जाए या उनके विरोध में हो जाए। ये आरोप उन पर शैतान लगा सकता था। तो जब हम परिदृश्य तीसरा देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया कि यीशु मसीह ने ना तो पहले को पूरा, परमेश्वर ने ना तो पहले परिदृश्य जो हमने सीखा ना तो उसमें वो चले, ना दूसरे परिदृश्य में, पर उन्होंने क्या किया, एक तीसरा मार्ग निकाला। और वो क्या था कि ना तो उन्होंने उनकी मृत्यु को रद्द किया और ना उनको उसी समय मृत्यु दी, पर क्या किया कि ये परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग निकाला कि उनकी मृत्यु को ना तो रद्द करते हुए ना तो उनको हमेशा की मौत देते हुए एक ऐसा मार्ग निकाला कि जहाँ पर वो अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेजते हैं और वो उनकी जगह पर मरते हैं। अब शैतान के पास कोई आरोप लगाने का, उनके पास कोई बहाना नहीं है। अब क्या आरोप लगाएंगे वो अब ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने मृत्यु को रद्द कर दिया क्योंकि यीशु मसीह ने वो मौत सही। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम नहीं करते हैं, वो न्यायपूर्ण नहीं है। तो अब यहाँ पर वो क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है, वो उस मौत को सहा है और उनकी धार्मिकता अब हमारे लिए काम करेगी, यानी कि उनकी धार्मिकता अब हमारे लिए होगी जब हम उन पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि शैतान के सर को पूरी तरह से कुचल दिया गया जब यीशु मसीह, परमेश्वर ने इस रास्ते को, इस तरीके को आपके मेरे सामने रखा ताकि आप और मैं उद्धार पा सकें। तो मेरे प्यारो, यीशु की मौत से क्या है, उद्धार आपके मेरे सामने उसको परोसा गया है, उद्धार उसको उपहार के रूप में दिया गया है ताकि आप और मैं जब यीशु में, जब परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करते हैं तो वो उद्धार आपके मेरे लिए हो सके। क्या आप इस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह में संपूर्ण विश्वास। मैं विश्वास की बात नहीं करूंगा, मैं संपूर्ण विश्वास की बात करूंगा कि हर एक चीज में यीशु पर संपूर्ण विश्वास। और वो जब हम संपूर्ण विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की वो धार्मिकता आपके मेरे लिए उपहार, एक वरदान के रूप में दी गई है। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा बरकत दे जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे
यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप के लिए भुगतान किया। यानी कि जो मौत मुझे मरना था, जिस मौत को मैंने सहना था, वो मौत यीशु मसीह ने सह ली, वो भी बिना किसी कारण से। मैं उन्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ इसीलिए कि मैं बचा ले जाऊं, क्योंकि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि मैं कहीं खो जाऊं या हमेशा की मौत में मर जाऊं। देखिए, अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं अभी भी हमेशा की मौत मर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, और वो जो लहू बहाया उन्होंने, वो मेरे लिए अब काम नहीं करेगा। अब जो मौत, जो पाप की मजदूरी है, वो मुझे ही सहनी पड़ेगी। सिर्फ यीशु मसीह ने जो उन्होंने वो पाप की मजदूरी, जो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने भुगतान किया है, पाप का, पूरी दुनिया के लिए, हर एक जन के लिए जो इस दुनिया में आते हैं, जिनका जन्म होता है। पर याद रखें कि वो काम सिर्फ उन्हीं के लिए ही करेगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं। इस बात को हम ध्यान रखें। आप अगर अतिरिक्त अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए, आप उन्हें पढ़ें और इस वीडियो को जरूर दूसरे साथ साझा करें। आप आशीषित हुए हैं ताकि वो भी आशीषित हो सके। परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को समझने में हमारी बहुत ताकत से मदद करे कि कैसे यीशु का लहू आपको मेरे लिए काम करता है।